Hello everyone, welcome back to my channel. We were going with LT grade preparation series and in this connection, this is poetry section. We are on the poetry as I already told you on the Tinton Abbey, and I have recorded and uploaded the previous part of this poetry, Tinton Abbey by William Wordsworth. Now let's continue with the remaining part. Okay. These beauteous farms through a long absence have not been to me. Now the poet is saying these beauteous forms. Now he is visualizing the beauty of the nature. He is again, as I already told you, this was the second visit of William Wordsworth to Tinton Abbey. सेकेंड टाइम वो टिंटन एबे आए हैं. वहाँ आपको दोबारा देख करके कह रहे हैं कि दीज ब्यूटियस फॉर्म, ये जो ब्यूटियस फॉर्म्स हैं, जो सुंदर से नेचर के जो फॉर्म्स दिख रहे हैं, दीज ट्रीज, माउंटेन्स, रिवर्स एट्सेट्रा, थ्रू अ लॉन्ग एब्सेंस, बहुत टाइम एब्सेंस, बहुत लंबा एब्सेंस हो चुका है. हैव नॉट बीन टू मी, बहुत लंबे अरसे से ये मेरे साथ नहीं थे. ओके, मीन्स आई हैव नॉट सीन देम. एज इज़ अ लैंडस्केप टू अ ब्लाइंड मैन्स आई, ऐसे गायब हो गए थे मेरी आंखों के सामने से जैसे कि ब्लाइंड मैन के लिए पूरा का पूरा लैंडस्केप, पूरा का पूरा सामने का दृश्य ही गायब रहता है. ऐसे ही दीज ब्यूटीज फॉर्म वर एब्सेंट फ्रॉम माई आइज बट ऑफ, लेकिन अक्सर इन लोनली रूम्स, अकेले में, इन मिड एंड डिन मीन्स कि बीच में जो सिटी और टाउन्स के जो चॉइस होते थे, एक्टिविटीज़ होती थी, in those mid and din of towns and cities, I have owned to them means I have felt all the beauteous form, means I have felt, मैंने इस तरह से फील किया कि I just started owing to them, कि जैसे वो मेरे ही हैं, means they were inherent in his inner mind. Okay. इन आवर्स ऑफ वीयरीनेस, कब उसने उसको ऑन किया था, कब उसने उसको देखा था? इन आवर्स ऑफ वीयरीनेस, जब वो थका. इन आवर्स ऑफ वीयरीनेस मीन्स जब वो थका हुआ था, मीन्स सेंसेशन स्वीट्स, जब पोएट थक कर के बैठ गया होता तो क्या हुआ, उसको स्वीट सेंसेशंस हुई. किस चीज़ की? नेचर की, जो कि उसने पहले नेचर से जो मिल चुका था. इन आवर्स ऑफ वीयरीनेस सेंसेशंस sweet felt in blood, what he is feeling in blood, in his blood he is feeling the sweet sensation of nature, and felt along the heart, और हार्ट के साथ भी उसने, दिल की धड़कनों के साथ भी उसने नेचर को फील किया. एंड पासिंग इवन इनटू माय प्योरर माइंड, और क्या था कि वो जो नेचर उसने फील किया वो सिर्फ उसके माइंड में ही नहीं था, उस ऊपर वाले माइंड में नहीं था, इवन इट गोज़ इनटू इट्स प्योरर माइंड. उसने वो सेंसेशन, जो स्वीट सेंसेशन थी, अपने प्योरर माइंड, मीन्स माइंड के ऊपर एक और माइंड है, सुपर कॉन्शियस माइंड, उसमें उसने जा कर के उसको फील की. विथ ट्रैंक्विल रेस्टोरेशंस, किस तरह से फील की? विथ ट्रैंक्विल, बिल्कुल ही शांत रेस्टोरेशन. ट्रैंक्विल मीन्स पीसफुल, एकदम शांत. रेस्टोरेशन मीन्स किसी चीज़ को दोबारा से रिस्टोर करना, मेमोरी को. ओके. फीलिंग्स, रेस्टोरेशन किस चीज़ की हुई? फीलिंग्स की भी रेस्टोरेशन हुई, मेमोरी की भी रेस्टोरेशन हुई, जो कि उसने पहले बिताए हुए थे नेचर के साथ. ऑफ अनरिमेंबर्ड प्लेजर सच परहैप्स एज हैव नो साइट और ट्रिवियल इन्फ्लुएंस. ही इज सेइंग दैट दोज सेंसेशन वर हैविंग सच, इट वॉज नॉट अ ट्रिवियल, वो छोटा मोटा इन्फ्लुएंस नहीं था उस सेंसेशन का. नेचर की जो रिमेम्बरेंस जो उसको याद आती थी, तो वो उसके ऊपर एक छोटा मोटा ट्रिवियल मीन्स छोटा सा इन्फ्लुएंस नहीं होता था. इट वॉज अ ह्यूज इन्फ्लुएंस. एज हैव नो साइट, जैसा कि उसने कभी देखा नहीं है, इस तरह का इन्फ्लुएंस होता था. और ट्रिवियल इन्फ्लुएंस, ऐसा कुछ ट्रिवियल सा नहीं था. ऑफ अनरिमेंबर प्लेजर, ऐसा प्लेजर जो उसको याद नहीं है, बट ऐसा प्लेजर उसके अंदर है, छुपा हुआ है, क्योंकि उसने पहले नेचर के साथ वक्त बिताया था. दैट्स वाई इट इज़ हिडन इन हिज मेमोरी. ही इज सेइंग ऑफ अनरिमेंबर प्लेजर, ऐसा प्लेजर जो उसको याद नहीं है. सच परहैप्स एज टू नो साइट, ऐसा कि लगता है कि वो कभी देखा नहीं है. और ट्रिवियल इन्फ्लुएंस, या फिर उसका छोटा मोटा कोई इन्फ्लुएंस नहीं है. प्रेजर मैंने कभी वो देखा नहीं, याद नहीं, बट इट्स इन्फ्लुएंस इज स्टिल इन माई माइंड विच इज़ नॉट ट्रिवियल.
On that best portion of a good man's life, his little nameless unremembered act of kindness and of love. अब वो इन्फ्लुएंस उसके अंदर इस तरह से है नेचर का कि ऑफ द बेस्ट पोर्शन ऑफ मैन लाइफ, कि वो जो नेचर जो मैन की लाइफ में उसका बेस्ट पोर्शन होता है, मैन के अंदर जो उसका बेस्ट पोर्शन होता है, कुछ भी अच्छा होता है, हिज लिटिल नेमलेस अनरिमेंबर्ड एक्ट्स ऑफ काइंडनेस एंड लव, जो कि कभी कभी वो याद भी नहीं रखता, रिमेंबर भी, नाम भी नहीं देता उन एक्ट्स ऑफ काइंडनेस एंड लव, किसी किसी के प्रति सहानुभूति और प्रेम के जो एक्ट्स हैं, जो जो काम किए हैं उसने, जो और कभी याद नहीं रखे हैं, तो वो नेचर का इन्फ्लुएंस ही होता है जो उसको इस तरह से करने के लिए प्रेरित करा। ऑन दैट बेस्ट पोर्शन ऑफ गुड मैन्स लाइफ, गुड मैन की लाइफ में बेस्ट पोर्शन जो होता है, दैट इज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। दिस इज़ नॉट द ट्रिवियल इन्फ्लुएंस। ओके, तो नेचर का इन्फ्लुएंस उसके अंदर इसी तरह से है कि जैसे कि मतलब कि गुड मैन की लाइफ में क्या होता है कि ही डज मैनी एक्ट्स ऑफ काइंडनेस एंड लव विच इज़ अनरिमेंबर्ड। सो such is the influence of nature in the mind of poet. Nor less I trust to them, I may have owned another gift. Poet is saying कि जैसे कि लोगों के मन में इस तरह से इन्फ्लुएंस गुड मैन की लाइफ में कुछ कुछ बेस्ट पोर्शंस होते हैं, नॉट लेस, मेरे अंदर भी कुछ कम नहीं है, आई ट्रस्ट, मुझे विश्वास है, आई ओन टू दैम, नॉर लेस आई ट्रस्ट, आई ओन टू दैम, मेरे अंदर भी कुछ कम नहीं है, टू दैम आई मे हैव ऑन अनदर गिफ्ट, मेरे अंदर भी एक दूसरा गिफ्ट है। क्या गिफ्ट है? ऑफ एस्पेक्ट मोर सबलाइम, जिसके की एस्पेक्ट, जिसके की जो एस्पेक्ट मतलब पहलू है वो और ऊंचे हैं और सबलाइम है। सबलाइम मीन्स और उच्च कोटि के हैं, सबलाइम मीन्स ऊंचे प्रकार के, जो सेंसुअल प्लेजर हैं इनसे बढ़ करके है जो मेरे अंदर गिफ्ट है। वो क्या है? दैट ब्लेस्ड मूड, किस तरह से का उसके अंदर जो गिफ्ट मिला है वो किस तरह का है? ब्लेस्ड मूड, एक ऐसा मूड, एक ऐसी शांति जो कि किसी की तरफ से उसको आशीर्वाद में प्राप्त हुई है, दैट इज़ नेचर की तरफ से, वो ब्लेस्ड मूड। इन विच द बर्डन ऑफ द मिस्ट्री, in which the heavy and weary weight of this unintelligible word is lightened। ऐसा blessed mood जिसमें कि burden of the mystery, जो burden है मिस्ट्री का, जो burden of the mystery, कौन से रहस्य का जो बोझ, this unintelligible word, जिसको हम समझ नहीं सकते, जिसको हम माइंड से नहीं समझ सकते, इस वर्ल्ड का जो बोझ है, इस वर्ल्ड की मिस्ट्री का जो बोझ है वो लाइट हो जाता है कि इस दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। एवरी बर्डन इज़ लाइटन फ्रॉम द माइंड बाय दिस ब्लेस्ड मूड विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द नेचर, इन विच द हैवी एंड वियरी वेट ऑफ दिस अनइंटेलिजिबल वर्ल्ड इज़ लाइटन, जिसमें कि इस गूढ़ जो वर्ल्ड है जिसको हम समझ नहीं सकते, विच इज़ अनइंटेलिजिबल, हमारी बुद्धि से जो समझ में आने वाला नहीं है, इस वर्ल्ड का जो वियरी वेट है वो लाइटन हो जाता है। ओके, इट इज़ हल्का हो जाता है इस ब्लेस्ड मूड की वजह से, ये गिफ्ट मिला है। दैट सीरीन एंड ब्लेस्ड मूड, व्हाट इज ही सेइंग, वो सीरीन, सीरीन मीन्स काम एंड पीसफुल, काम एंड वेरी पीसफुल, दैट सीरीन एंड ब्लेस्ड मूड इन विच द अफेक्शन जेंटली लेड अस ऑन until the breath of this corporal frame and even the motion of our human blood almost suspended as we are led asleep in our body and become a living soul. All these lines are very important. Often they are quoted. Okay, so you have to keep in mind all this ये वाली line भी important है, in which the heavy and weary weight of unintelligible word is lightened. This line is also very important, often quoted. एक और लाइन है, that is ये वाली, What is saying? Now what the poet is saying, that serene and blessed mood in which the affection gently led us on
नाउ पोइट इज टॉकिंग अबाउट द सीरीन एंड ब्लेस्ड मूड. सीरीन मीन्स एकदम शांत और ब्लेस्ड, दैट किसी से आशीष पाया हुआ ऐसा मूड. आशीर्वाद किससे पाया हुआ है? नेचर से पाया हुआ है उसने. एंड सीरीन एंड ब्लेस्ड मूड इन विच द अफेक्शन जेंटली लेड अस ऑन. इसमें क्या होता है, जब हमारा मूड एकदम शांत और ब्लेस्ड होता है तो एट दैट टाइम जनरली वी आर लेड बाय अफेक्शन. हम हमेशा सबसे प्यार से व्यवहार करते हैं. मीन्स लीडिंग trait is affection. We are affectionate towards everyone. Until the breath of this corporeal frame and even in the motion of our human blood almost suspended, we are led asleep. Now what the saying? In that serene mood when we are led by affection, and वो serene mood तब तक चलता रहे तब जब तक द ब्रेथ ऑफ दिस कॉर्पोरल फ्रेम. कॉर्पोरल फ्रेम क्या है? हमारी बॉडी. दिस कॉर्पोरल, ये हमारी बॉडी जो नश्वर है, ये नश्वर जो फ्रेम है. एंड इवन इन द मोशन ऑफ ह्यूमन ब्लड, और हमारे ब्लड के अंदर भी वो आ जाए, हमारे कॉर्पोरल फ्रेम के अंदर भी आ जाए, इस बॉडी के अंदर भी आ जाए. इवन इन द मोशन ऑफ ह्यूमन ब्लड, और हमारा ह्यूमन ब्लड जो होता है उसके अंदर भी आ जाए. ऑलमोस्ट सस्पेंडेड. तब हमारी स्थिति कैसी हो जाएगी? वी आर सस्पेंडेड, वी आर लेड अस्लीप. हम एक तरफ से एकदम शांत हो जाएंगे जब वो सीरीन एंड ब्लेस्ड मूड हमारे अंदर आ जाएगा. एंड वी आर लेड बाय अफेक्शन. तो उस समय क्या कंडीशन होगी? ऑलमोस्ट सस्पेंडेड. आवर सिचुएशन इज़ लाइक सस्पेंडेड. वी आर लेड अस्लीप. हम इस तरह से ऐसा लगेगा हम सो रहे हैं, बट वी आर नॉट स्लीपिंग. वी आर इन, एज द पोएट इज टेलिंग, सस्पेंडेड कंडीशन. सस्पेंडेड कंडीशन में है. एंड in body, we are led asleep in body and become a living soul. This line is very important, oft quoted line. What he is saying, we will become a living soul. Means our corporal frame, this body will also have the qualities of soul. We are led asleep. Led asleep means हम सो नहीं रहे हैं. Are all the वर्ल्डली डिज़ायर्स आर स्लीप. शांत हो जाएंगी. हमारी जो वर्ल्डली डिज़ायर हैं वो सारी एकदम किससे शांत हो जाएंगी. एंड वी विल बिकम अ लिविंग सोल. हमारी सोल जो है वो लिविंग हो जाएगी, वो ज़्यादा डोमिनेंट हो जाएगी. एंड आर ऑल वर्ल्डली tumultations of the mind will fall asleep. So this is the meaning over here. This is very important line and frequently quoted. Almost suspended and we are led asleep in body and become a living soul. Living soul means हमारी बॉडी जो है इसके अंदर आत्मा के गुण आ जाएंगे. इस तरह से सीरीन और ब्लेस्ड मूड जो कि नेचर की रिमेम्बरेंस से उसको मिलता है. While with an eye made quaint by the power of harmony. While इस टाइम पे क्या होगा? With an eye, हमारी एक नज़र कहाँ पर होगी? Made quiet by the power of harmony and deep power of joy, we see into the life of things. अब एक हमारी दृष्टि किस तरह से हो जाएगी? मेड क्वाइट बाय द पावर ऑफ हारमोनी. हमें सब जगह हारमोनी दिखेगी. नेचर की समरसता. हारमोनी में एक तरह से समरसता, पूरी जगह एक हारमोनी दिखेगी. वो है नेचर की, कि एवरीवेयर इट इज़ नेचर विच इज़ एम्पावरिंग एवरीथिंग विद सीरीन एंड ब्लेस्ड मूड. Our eye made quiet by the power of harmony, that harmony which is provided by the nature, and deep power of joy. और हमारे अंदर क्या आएगी? एक गहरी शक्ति आएगी, खुशी की, उत्साह की गहरी शक्ति आएगी नेचर से. We see into the life of things. हम सब पूरी चीज़ों के जीवन में एक deep power of joy देखने लगेंगे by the power of harmony of nature. Next, what the poet says, if this be but a vain belief, yet oh, how oft in darkness and amid the many shapes of joyless daylights, when the fretful star, unprofitable and fever of the world, hung upon the beatings of my heart, how oft in spirit have I turned to thee. And what the poet is saying, कि अगर ये सब एक मान लिया जाए कि एक वेन बिलीफ है, इफ़ दिस, अगर ये ऐसा कुछ नहीं होता है, इफ़ एनी वन इज़ डाउटफुल, इफ़ बी अ वेन बिलीफ, ओ येट फिर भी, हाउ ऑफ्टन, कितनी बार, इन डार्कनेस, अंधेरे में, अमिड मैनी शेप्स, बहुत सारे शेप्स के बीच में, ऑफ जॉयलेस डे लाइट,
अंधेरे में भी और दिन में भी। दिन में क्या होता है, देयर आर मैनी शेप्स विच आर जॉयलेस फॉर द पोइट, ही इज़ नॉट एन्जॉइंग द शेप्स. सो अमिड डार्कनेस एंड many unprofitable shapes of the world, when the fretful stare unprofitable and the fever of the world. कब जब फ्रेटफुल मीन्स थका देने वाली, नीरस सी, स्टायर अनप्रॉफिटेबल जिसमें कोई लाभ ना हो ऐसी, अनप्रॉफिटेबल एंड फीवर ऑफ द वर्ल्ड का जो बुखार है एक तरह से. फ्रेटफुल एंड अनप्रॉफिटेबल मीन्स दुनिया जिस काम में लगी हुई है दैट इज़ रियली फ्रेटफुल एंड अनप्रॉफिटेबल. कुछ भी मिलने वाला नहीं है सिवाय 2 वक्त की रोटी से. रोटी के फिर भी लोग इफ़ दे आर हैविंग इट देन ऑल्सो दे आर डिज़ायरिंग फॉर मोर एंड दे आर जस्ट इंडल्ज इन फ्रेटफुल एंड अनप्रॉफिटेबल फीवर ऑफ द वर्ल्ड. हैविंग हंग अपॉन द बीटिंग ऑफ माई हार्ट, हाउ ऑफ्टन ही इज सेइंग हैविंग हंग. कब, जब उसके हृदय की धड़कनों पर एक तरह से लटके हुए उसने कब उस फीलिंग को देखी है, नेचर की जो जॉयस फीलिंग है. हैविंग हंग अपॉन द बीटिंग ऑफ माई हार्ट, हाउ ऑफ्टन कितनी बार, इन स्पिरिट कभी स्पिरिट में मीन्स आत्मा में, हैव आई टर्न टू दी कब मैं कितनी बार तुम्हारे ऊपर तुम्हारी तरफ मुड़ा हूँ. दी मीन्स नेचर. ही इज़ एड्रेसिंग दीज लाइन्स टू नेचर. में कह रहा है कि कितनी बार इन अनप्रॉफिटेबल वर्ल्ड के फीवर एंड फ्रेट्स में भी, डार्कनेस में भी, हैविंग हंग अपॉन द बीटिंग ऑफ माई हार्ट, और अपनी हृदय की धड़कनें जब मेरी जस्ट लाइक हंग अटक सी जाती हैं. देन हाउ ऑफ्टन कितनी बार, इन स्पिरिट मेरी आत्मा तुम्हारी तरफ मुड़ी हुई है, मीन्स प्रकृति की ओर उसने देखा है. ओ साइल्वियन वाई, अब ये लाइन किसको एड्रेस कर रहा है, वाई द रिवर. सिल्वियन मीन्स जंगल में बहने वाली नदी. वाई रिवर, वो टिंटन अभी कहाँ है, वाई रिवर के साइड पे है तो वो वहीं पे आया हुआ है. दाउ वंडर थ्रू द वुड्स, तुम कहाँ घूम रही हो, वुड्स जंगलों में घूमती हुई वाई रिवर. हाउ ऑफन हैज़ माई स्पिरिट टर्न टू दी, कितनी बार मेरी स्पिरिट आत्मा तुम्हारी तरफ हेल्प के लिए मुड़ी है. मीन्स आई हैव ऑलवेज टर्न टू नेचर, आई हैव नेवर टर्न अवे माई फेस फ्रॉम द नेचर. ओके, एंड नाउ विद ग्लीम्स ऑफ हाफ extinguished thoughts, with many recognitions dim and faint. What the poet is saying, और अब पहले भी मैं बहुत बार नेचर की तरफ मुड़ चुका हूँ, एंड नाउ अब भी विद ग्लिम्स ऑफ हाफ एक्सटिंग्विश्ड थॉट्स, ऐसी ग्लीम से मेरे अंदर थॉट्स जो है वो हाफ एक्सटिंग्विश्ड हैं, आधे आधे बुझ चुके हैं. मीन्स ऐसे थॉट्स हैं जो क्लियर नहीं है, दे आर हाफ एक्सटिंग्विश्ड, हाफ वेनिस्ड उसकी, लेकिन कुछ ग्लीम्स हैं. ग्लीम्स में थोड़ी थोड़ी सी झलक है उसकी. विद मैनी रिकॉग्निशंस डिम एंड फेंट, और कुछ ऐसी पहचान डिम और फेंट से कुछ मेरे अंदर रिकॉग्निशंस, मेमोरीज, रिकॉग्निशन मतलब कि याद करना, कुछ मुझे कुछ याद है, कुछ मेमोरीज़ हैं. जब मैं फ़र्स्ट टाइम टिंटन एबे आया था उसकी मेमोरीज़ कुछ अभी हैं. एंड समवट ऑफ सैड परप्लेक्सिटी द पिक्चर ऑफ द माइंड रिवाइव्स अगेन, और किस तरह से हैं, कुछ सैड सी मेमोरीज़ भी हैं. सैड परप्लेक्सिटी मीन्स एक तरह से विस्मित, परप्लेक्स मीन्स विस्मित रह जाना, अचंभित रह जाना. इस तरह से सैड परप्लेक्सिटी की कुछ भी पिक्चर्स इन द माइंड अभी भी रिवाइव होकर के आती हैं. वाइल हियर आई स्टैंड, जब मैं यहाँ खड़ा होता हूँ, नॉट ओनली विद द सेंस ऑफ प्रेजेंट प्लेजर, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ सिर्फ इस सेंस में नहीं कि आई एम हैविंग सम प्रेजेंट प्लेजर, बट विद प्लीजिंग थाट्स दैट इन द दिस मोमेंट देयर इज़ लाइफ एंड फूड फॉर फ्यूचर ईयर्स. वॉट द पोएट इज सेइंग, वाइल हियर आई स्टैंड, जब मैं यहाँ खड़ा हूँ, नॉट ओनली विद द सेंस ऑफ प्रेजेंट प्लेजर, मुझे यहाँ प्रेजेंट प्लेजर मिल रहा है इसी सेंस में नहीं खड़ा हूँ, बट विद द प्लीजिंग थाट, लेकिन मेरे अंदर एक प्लीजिंग थाट है, खुश कर देने वाला थाट भी है. दैट इन द मोमेंट्स देयर इन दैट
इन दिस मोमेंट, इस मोमेंट में देयर इज़ लाइफ एंड फूड फॉर फ्यूचर ईयर्स, इसमें इस मोमेंट से मैं लाइफ एंड फूड ले रहा हूँ फ्यूचर ईयर्स, द कमिंग ईयर्स हैं उसके लिए भी मैं लाइफ एंड फूड ले रहा हूँ, क्योंकि ये जो मेमोरीज़ हैं, अब मैं यहाँ खड़ा होकर के जो अपने अंदर मेमोरीज़ में रिकलेक्ट कर रहा हूँ, दैट विल बी अ ग्रेट फूड फॉर फ्यूचर years. Okay, when I will remember these memories, they will always provide me with life and energy. Okay, so this is the thought over here. And so I dare to hope, and so I dare to hope, do change, no doubt, what from what I was when first. इसलिए आई कैन डेयर टू होप, मैं होप कर सकता हूँ, डू चेंज, हालांकि आई हैव चेंज नो डाउट फ्रॉम वॉट आई वॉज व्हेन फर्स्ट, जब मैं पहली बार आया था, जो मैं था तब से अब में बहुत ज़्यादा चेंज आ चुका है. आई कम अलॉन्ग द हिल्स, जब मैं इन हिल्स के पास आया था, देन अब वो तब की बात बता रहा है, उस टाइम पे उस किस तरह से इस नेचर को एंजॉय करता था. लाइक अ रो मीन्स यू कैन से हिरन का बच्चा छोटा. Like a roe, I bounded over the mountains. He jumped over the mountains. वो mountains के ऊपर jump करता था. By the side of the deep rivers. और कहाँ कहाँ jump करता था? When he came first. जो पहले उसने nature को किस तरह से enjoy किया था, एकदम wild roe की तरह से, हिरन के बच्चे की तरह. Means he was just young in his age. Then the way of enjoyment was more different. I bounded over the mountains by the side of the deep rivers. I bounded means he jumped. He bounded means running from one side to another. I bounded over the mountains by the side of deep river and the lonely streams. और जो deep rivers हैं उनकी साइड से मैंने ट्रैवल किया. एंड लोनली स्ट्रीम, जो ये स्ट्रीम बह रही है लोनली, यहाँ पे कोई आसपास है नहीं, यहाँ भी मैंने ट्रैवल किया. I bounded over these streams and mountains wherever nature led, more like a man flying from something that he dreaded. I was going anywhere where the nature led, जहाँ उसको प्रकृति ले जाती थी वहाँ वो जाता था. More like a man, like a man flying for something, किसी चीज़ के लिए जैसे एक आदमी तलाश करता है, which is dear for him, which is more dear for him. जैसे मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ अपनी प्रिय वस्तु को ढूंढ रहा हूँ, जैसे कि कोई मनुष्य ढूंढता है. Then one who sought the thing he loved for nature, then the coarser pleasure of my boyish days for nature, then, क्योंकि उस वक्त नेचर क्या थी, then in bracket the editor says द कॉर्सर प्लेजर ऑफ माई बॉयज़ डेज. कॉर्सर मीन्स रफ एंड टफ, जो प्लेजर्स उसको नेचर से मिलते थे एज इट इज़ लेना, नॉट इन रिफाइंड फॉर्म. ओके, प्योर फॉर्म में उसको क्रूड फॉर्म में ले लेना. जो क्रूड प्लेजर्स थे नेचर के, जो वो बॉयज़ डेज पर अपने इंजॉय करता था. एंड देयर ग्लैड एनिमल मूवमेंट्स ऑल गॉन बाय. अब क्या है, अब वो सब चला गया है, वो जो हैप्पी एनिमल की तरह मूवमेंट्स मेरे होते थे, ऑल गॉन बाय. टू मी was all in all that nature, now the poet is saying, उस टाइम पे nature was all in all for me, मेरे लिए सब कुछ थी. I cannot paint what then I was, he says. I cannot paint, मैं पेंट करके नहीं बता सकता, मैं नहीं बता सकता उस वक्त मैं क्या था. The sounding cataract hunted me like a passion. These sounding cataracts, जो ये झरने हैं, इनकी आवाज़ मुझे इस तरह से, इट वॉज जस्ट अ पैशन फॉर मी टू हियर दीज साउंडिंग कैटरेक्ट्स. ये जो झरने हैं, कैटरेक्ट में होता है झरना, वाटरफॉल, इनका जो साउंड है, इट वॉज लाइक अ पैशन फॉर मी. आई वॉज वेरी पैशनेट टू हियर ऑल दीज साउंड. दे वर हंटिंग मी ऑल द टाइम. द टॉल रॉक्स, द माउंटेन एंड द डीप ग्लूमी वुड. ये जो टॉल रॉक्स हैं, माउंटेन्स एंड द डीप ग्लूमी वुड, और ये जो घने जंगल हैं, ग्लूमी मीन्स डार्क, वुड्स, their colors and their forms were then to me. I cannot paint, what the poet is saying, I cannot paint what all these things were to me then. उस वक्त मेरे लिए ये सब क्या importance रखते थे, how I was enjoying them, I cannot paint it. Okay. An appetite, a feeling, and a love that had no need
for a remoter charm. He was saying that at that time I was having an appetite. उस वक्त की एक जो मेरे अंदर भूख थी, an appetite, a feeling and love, वो जो feeling और प्यार था, that had no need of a remoter charm, जिसको किसी दूर के चाम की, दूर की खूबसूरती की ज़रूरत नहीं थी. I was enjoying that only. By thought supplied, not nor any interest unborrowed from the eye. He's saying he was not needing any remoter charm. By thought supplied nor any interest unborrowed from the charm, that time is past. अब he's saying by thought supplied, उस वक्त मेरे अंदर जो थॉट आते थे, nor any interest unborrowed from an eye, मेरी आई से ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था जो मैं नहीं लेता था. मीन्स आई enjoyed every charm, every beauty of the nature. That time is past. Now the poet is saying that time is past, and all its aching joys are now no more. Aching joys means painful joys. अब पेनफुल जॉय कैसे होता है, यहाँ पे जक्सट्रापोजिशन मीन्स एक साथ रखना टू ऑपोजिट कैरेक्टर्स, टू ऑपोजिट्स एडजेक्टिव्स, एक्टिंग एज वेल एज जॉय. जॉय भी क्या कभी पेन देते हैं, बट येस इट हैपन्स. कुछ ऐसी जॉय, कुछ ऐसी हैप्पी मेमोरीज होती हैं, इफ़ वी रिमेंबर देम देन एट दिस टाइम आवर हार्ट एक्स. पेन होता है हमें एक तरह से खुशी से भरा हुआ कि ना, एक इज़ दैट वी आर नॉट हैविंग दैट जॉय राइट नाउ. सो दैट्स वाई एकिंग जॉयज, वो एकिंग जॉयज जो दर्द भरे खुशी थी, आर नाउ नो मोर, अब नहीं है. एंड ऑल इट्स डिज़ी रैप्चर, और उसके जो डिज़ी रैप्चर्स, डिज़ी मतलब कि एक तरह से नशीला, जो रैप्चर इज़ जस्ट overjoyed in something. Okay, दैट डिज़ी रैप्चर, जैसे कोई नशे में हो जाता है तो एकदम से खुश हो जाता है, खुशी की एक तरह से बाढ़ आ जाती है, दैट इज़ डिज़ी रैप्चर. ओके, दैट डिज़ी रैप्चर इज़ नाउ नो मोर. नॉट फॉर दिस फेंट आई नॉर मॉर्न और नॉर मर्मर. अब इसके लिए क्या कह रहे हैं, नॉट फॉर दिस फेंट आई, मैं इसके लिए कुछ, मैं फेंट नहीं हो रहा हूँ. नॉट मॉर्न, ना ही दुखी हो रहा हूँ, मॉर्न मीन्स दुखी होना. नॉट मर्मर, या मैं कुछ बड़बड़ा रहा हूँ, कुछ कह रहा हूँ, कोई शिकायत कर रहा हूँ. अदर गिफ्ट्स हैव फॉलोड, कुछ और गिफ्ट्स मेरे अंदर आ गया है. फॉर सच लॉसेस, इन लॉसेस के लिए कुछ और गिफ्ट एज अ कंपनसेशन मुझे मिल गया है. आई वुड बिलीव अबेंडेंट रिकम्पेंस, इसको कह रहा है कि मैं इसको बिलीव करूँगा कि ये अबेंडेंट बहुत ज़्यादा ही रिकम्पेंसेशन मुझे मिला है, कि ये लॉस तो हो गया है. ओके, दैट बॉयज़ रैप्चरस प्लेजर्स आर गॉन अवे, बट नाउ द रिकम्पेंसेशन इज़ वेरी अबेंडेंट, मीन्स लार्ज अमाउंट में उसको मिला है, बहुत सारा मिला है. फॉर आई हैव लर्न टू लुक ऑन नेचर नॉट एज इन द आवर ऑफ थॉटलेस यूथ. मैंने अब क्या सीख लिया है, फॉर आई हैव लर्न टू लुक ऑन द नेचर, मैंने नेचर की तरफ देखना सीख लिया है. नॉट एज इन द आवर ऑफ थॉटलेस यूथ, जैसे कि मैं उस वक्त देखा करता था. इन दैट, उस वक्त मतलब उस आर मीन्स उस टाइम पर देखा करता था. ऑफ थॉटलेस यूथ, एक थॉटलेस यूथ की तरह मैं नेचर को जैसे इंजॉय करता था, अब वैसे नहीं मैं नेचर की तरफ देखता हूँ. बट हियरिंग ऑफ ऑफ्टन टाइम्स the still sad music of humanity, now his thinkings are getting more and more subtle and mature. तो वो क्या कह रहा है, but hearing of times, अक्सर मैं क्या सुनता हूँ, the still and sad music of humanity, मानवता का still शांत और sad music, संगीत उसके अंदर, नेचर के अंदर उसको एक सुनाई देता है. ओके, अब वो उसकी फीलिंग्स और फिलोसॉफिकल होती जा रही हैं. सी वर्ड्सवर्थ क्या थे, एक नेचर को एक तरह से गॉड की तरह देखते थे. नेचर में उन्होंने बहुत सारी फ़िलॉसफी डिस्कवर करी थी. तो उनके लिए नेचर सिर्फ एक पहाड़, नदी, पर्वत, झरना नहीं था. इट वाज जस्ट अ फिलोसोफर, लाइक मीन्स ही वाज व्यूइंग द नेचर एज अ फिलोसोफर. इट वाज अ फिलोसफी फॉर हिम. He has to do a great and deep study for it. Okay, so as he was maturing, his view for the nature was also getting different. So now he has turned out to be more philosophical. So the still and sad music of humanity, nor harsh nor grating, ना ज़्यादा हार्श है
ना ही ज़्यादा ग्रेटिंग है, इरिटेटिंग है। थॉट ऑफ एम्पल पावर टू chasten and subdue. What he is saying? Thought of ample power. Now he is having thought of ample power to chasten and subdue. Now he views the nature that it is having a sad and still music of humanity, जो कि हार्श भी नहीं है, ग्रेटिंग भी नहीं है, जो कि बहुत ज़्यादा हार्श नहीं है, ग्रेटिंग नहीं है, लाउड भी नहीं है, इरिटेटिंग भी नहीं है। थॉट ऑफ एम्पल पावर, बट इट इज़ हैविंग थॉट ऑफ एम्पल पावर। इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा थॉटफुल पावर है, थॉटफुल पावर है इसके अंदर। किस तरह की पावर है? टू चैस्टन, पवित्र करने की, एंड सबड्यू, और अपनी तरफ झुकाने की, झुकाने की शक्ति है नेचर के अंदर। जैसे कभी कोई इंसान गलत रास्ते पर चला जाता है तो उसको क्या किया जाता है? सबसे पहले उसको चैस्टन किया जाएगा, उसको पवित्र किया जाएगा, फिर सबड्यू मतलब उसको सही मार्ग पर लाना। तो इस तरह की पावर, इस तरह के थॉट उसको नेचर के अंदर दिख रहे हैं। ओके, दैट नेचर इज हैविंग द पावर टू चैस्टन अ ह्यूमन बीइंग एज वेल एज सबड्यू इट। एंड आई हैव फेल्ट a presence that disturbed me with joy. और क्या करें कि आई हैव फेल्ट अ प्रेजेंट, मैंने एक प्रेजेंस फील की है, नेचर की एक तरह से प्रेजेंस हमेशा रहती है, दैट डिस्टर्ब्स मी विद जॉय। सी, यहाँ पर भी दो ऑपोजिट क्वालिटीज़ एक साथ रखी, डिस्टर्ब मी विद जॉय। जॉय के साथ कैसे कोई डिस्टर्ब हो सकता है? बट येस, ही इज़ गेटिंग डिस्टर्ब विद दिस जॉय। ही इज़ सो ओवरजॉयड दैट ही गेट डिस्टर्ब, कि वो अपने आप को कंट्रोल में नहीं रख पा रहा है कि येस आई एम फीलिंग दैट प्रेजेंस। उसको एक ऐसी प्रेजेंस महसूस हो रही है। ऑफ एलिवेटेड थॉट, एलिवेटेड मतलब उच्च विचारों की, ऊंचे ऊंचे विचारों की। अ सेंस सब्लाइम, एक ऐसी सेंस, एक ऐसी मेरे अंदर चेतना आ रही है जो कि सब्लाइम है, जो कि विच इज़ नॉट ऑफ दिस अर्थली लेवल, इस पृथ्वी के लेवल की नहीं है। अब यहाँ पर नेचर का सब्लाइम नेचर दिखता, सब्लाइम क्वालिटीज़ दिखती जा रही हैं। ऑफ समथिंग फार मोर डीपली इंटरफ्यूज्ड, ऑफ समथिंग कुछ ऐसा, फॉर मोर डीपली इंटरफ्यूज्ड, और कैसा उसको महसूस हो रहा है नेचर के अंदर? कुछ और ही ज़्यादा डीप, पोएट के अंदर कुछ और ही ज़्यादा डीप, गहराई में अंतर तक इंटरफ्यूज, अंतर तक घुसी हुई कोई एक फीलिंग या सब्लाइम थॉट्स उसको नज़र आते हैं। Whose dwelling is the light of setting suns, जिसका रहने का स्थान क्या है? इन डीपली थॉट इंटरफ्यूज्ड थॉट्स का रहने का स्थान क्या है? Whose dwelling is the site of setting suns, जिनका रहने का स्थान क्या है? सेटिंग सन मतलब शाम के वक्त। एंड द राउंड ओशन एंड द लिविंग एयर एंड द ब्लू स्काई एंड द माइंड ऑफ द मैन। कहाँ कहाँ वो डीप एंड सबलाइम थॉट रह रहे हैं? लाइट, ड्वेलिंग इज़ द लाइट ऑफ सेटिंग ऑफ सन, जो सनसेट का वक्त होता है। राउंड ओशन, ओशन में। एंड लिविंग एयर, द ब्लू स्काई एंड द माइंड ऑफ मैन, एंड फाइनली इन द माइंड ऑफ मैन, मनुष्य के मस्तिष्क में। अमोशन एंड ए स्पिरिट दैट इम्पेल्स, क्या रहता है वहाँ पे? एक मोशन, एक तरह की मोशन, कैसे गति, और एक स्पिरिट, एक आत्मा, दैट इम्पेल, जो कि हमें इम्पेल करती है, जो हमें इम्पेल करती है। ओके, so remaining part we will be taking in another video. That's all for this video. It's getting quite lengthy, so I have to quit it.